आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के ब्राह्मण पर दिए गए बयान का विरोध शुरू हो गया है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने आनन फानन में एक बैठक आहूत कर मोहन भागवत से 2 दिन में बयान वापस लेने की मांग की है। बैठक के बाद नाराज समाज विशेष के लोगों ने मोहन भागवत मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सर्व ब्राह्मण महासंघ, ब्राह्मण महासभा, मध्य प्रदेश ब्राह्मण परिषद सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शामिल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि मोहन भागवत का बयान राजनीति से प्रेरित है। इतना ही नहीं, एक अन्य पदाधिकारी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था ब्रह्मा जी ने की थी और उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। ऐसे में मोहन भागवत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा में बयान वापस नहीं लिया गया तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कथन है उनका, और उन जैसे व्यक्ति का ये कथन है। मुझे तो एक बार ये लगा कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन वो विश्वसनीय है, उन्होंने कहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, जहाँ तक जातियों का सवाल है, ब्राह्मणों पर आज नहीं पहले से भी आरोप लगाते रहे, तमाम दल लगाते रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लगाइए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म का पुरोधा कहलाता है, जिसके साथ मनीषी की संज्ञा लगती है, ऐसा विद्वान व्यक्ति जो इतने बड़े संघ का अध्यक्ष है, वो ये कहता है कि जातियाँ ब्राह्मण ने बनाई। मुझे लगता है उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया। भगवत गीता के वो प्रचारक हैं, संघ प्रचारक है, श्रीमद् भगवत गीता के लिए बात करता है। तो भागवत जी ने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी? श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में ही 13वां श्लोक स्पष्ट रूप से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस समय अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया है, उस गीता के उपदेश में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जाति धर्म मया सृष्टः कुल धर्म स्वभावतः। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसको उल्लेख किया है कि मैंने समाज में जातियों की संरचना की है। ये भगवान का स्वयं का उल्लेख है। तो ये कैसे नकारा जा सकता है? आक्षेप दूसरे पर कैसे लगा सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने जाति की, तो हम तो चाहते हुए भी नहीं कह पाएंगे कि हमने जाति की संरचना की है। दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता को आगे पढ़िए आप, 18वें अध्याय में जहाँ समापन होता है, वहाँ पुनः इस चैप्टर को, इसी बात को, इन तथ्यों को भगवान लेकर आए हैं। क्योंकि पहले श्लोक में केवल एक बात कही है कि मैंने जातियों का निर्माण किया, लेकिन उन जातियों को क्या कार्य दिए हैं, उनके धर्म क्या हैं, उनको क्या करना है, समाज में कैसे चलना है, इसका भी निरूपण भगवान ने स्वयं कर दिया है। आप श्लोक 18वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने ब्राह्मणों की क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म है, उन्हें क्या करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। मुंबई के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण समाज के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं और जिस प्रकार से अपमान किया है, उसके लिए ब्राह्मण समाज ग्वालियर का रोष व्यक्त करता है और वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हमारा ब्राह्मण समाज उनसे आग्रह करता है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो इसका प्रमाणित करें और नहीं तो अपने कथन को वापस लें, अन्यथा ग्वालियर का ब्राह्मण समाज उनके विरोध में सड़कों पर उतरेगा। और राष्ट्रीय सेवा संघ के इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के बयान देकर हिंदू समाज को नहीं तोड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। जो ग्वालियर का ब्राह्मण समाज उनसे आग्रह करता है। ग्वालियर के ब्राह्मण समाज ने गत श्री परशुराम पाल की जो निकाली थी, वो सकल हिंदू समाज को लेकर निकाली थी। ब्राह्मण समाज ग्वालियर का और पूरे देश का सबको दिशा देता है। सकल हिंदू समाज एक है और हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। ब्रह्मा जी ने जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, सनातनियों का जो है आस्था के प्रतीक हैं ब्रह्मा जी ने इस 4 वेदों की रचना रची और उसकी रचनाओं के बाद जो है जो व्यवस्था की गई थी। हम उनसे इसीलिए पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी उनकी बात है कि उन्होंने किसके दबाव में जो बयान दिया कि जो ब्राह्मणों का अपमान किया। ब्यूरो रिपोर्ट।